हेलो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, आप सभी का स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए समानांतर श्रेणी से रिलेटेड जो हम आपको सीरीज पढ़ाए थे उस सीरीज से रिलेटेड हम आपको जो एपी जीपी और एचपी के बारे में बताए थे उससे रिलेटेड आज हम लेकर आए हैं एपी के लेकर आए हैं समानांतर श्रेणी के बारे में। उससे रिलेटेड हम आपको पिछले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और कहे थे कि जो हम आपको कुछ फॉर्मूले बनाने के लिए बताने के लिए तो आप सबसे पहले अगर हम उस जो एपी बताए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में उससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन टाइप से पूछे जाते हैं और उस फार्मूला अगर बताएंगे और फार्मूला से रिलेटेड जितने भी किस किस टाइप से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन घुमाया भी जाता है किस प्रकार से घुमाया जाता है क्वेश्चन को उससे रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो चलिए, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और सबसे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि आज जो आपका जो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, किसके जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, जो समानांतर श्रेणी से, क्या जी, समानांतर श्रेणी से रहेगा। जो आपका समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका समानांतर श्रेणी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में बात करेंगे। जो आपका अर्थ में जो आपका हार्मोनिक या ज्योमेट्रिकल होता है वह इस वीडियो में नहीं पढ़ना। आपको ये जो आप क्लास 10 के लिए है वह नहीं पढ़ना है। आपको नेक्स्ट जो वीडियो नेक्स्ट जो आपका क्लास में आप जाइएगा, जो आप हाई लेवल क्लास में जाइएगा उसमें आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम कुछ आपको जो कुछ फार्मूला का आपको ड्राइव किए थे और उस फार्मूला से आगे हम कुछ और फार्मूला को ड्राइव करते हैं कि किस प्रकार से फार्मूला को पुट किया जाता है और उसका मान कैसे आता है और मान आने के बाद किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो आपका एक हम बताए थे, सबसे पहले हम पिछले वाले वीडियो को एक थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा रिकवर कर देते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो क्या होता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस सेम हो तो अर्थमेटिक कहते हैं, एपी कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिखने के लिए क्या कहेंगे, एपी लिखेंगे। क्या जी, एपी लिखेंगे। एपी किसे कहते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम हो उसे एपी कहते हैं। आपका जो हार्मोनिक जो एचपी होगा, एचपी क्या होता है, यो एपी का क्या होता है, अपोजिट होता है। एपी का क्या होता है, अपोजिट होता है। और जीपी क्या होता है, तो जीपी क्या होता है, कॉमन रेशियो अगर सेम है तो उसे जीपी कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो सेम है, जीपी कहेंगे। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप का कुछ कैलकुलेशन करते हैं। जैसे एपी बताए थे, एपी एपी 1/HP के बराबर बताए थे। अब देखिए, जो अगर एचपी बताए थे तो एचपी क्या बताते हैं, 1/AP के बारे में बताए थे। इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। अच्छा, जो जैसे अगर एपी निकालना हो, अगर एपी का अगर सार्व अंतर, जैसे अगर सार्व अंतर आपको पता करना है, किसका जी, सार्व अंतर, आपको सार्व अंतर पता करना है। सार्व अंतर पता करना है तो सार्व अंतर पता करने के लिए क्या कर बताए थे, तो A2 में से क्या करना है, A1 को घटा देना है। अब देखिए सार्व अंतर को किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। किससे जी, D से। जो अगर जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से एक फॉर्म लिखा जाए, जैसे आपका एक आता है, जैसे आपका जो सार्व अंतर डी होता है, डी जो सार्व अंतर क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक और क्या होता है, शून्य भी हो सकता है। क्या जी, सार्व अंतर जो डी आता है, डी का मान क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी होता है। जो आपका डी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और शून्य भी होता है। यह आपका धनात्मक होगा, आपका धनात्मक होगा, ऋणात्मक होता है और शून्य भी होता है। क्या जी, शून्य भी होता है। यह आपका जो सार्व अंतर डी है, डी क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। जो आपका एक होता है, जैसे यहाँ पर एक कैलकुलेशन किया जाए, जैसे एक होता है जनरल फॉर्म होता है, तो जैसे सार्व अंतर का जैसे एपी का जनरल फॉर्म लिखा जाए तो ए और क्या होता है, ए में अगर कुछ डी जोड़ दिया जाए, ए में अगर सार्व अंतर कुछ जोड़ दिया जाए तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। अगर ए
प्लस 2d जोड़ दिया जाए तो सेकेंड थर्ड हो जाएगा, और a प्लस 3d जोड़ दिया जाए तो आपका फोर्थ हो जाएगा। जो ये जो आपको कुछ आपको जो टर्म दिख रहा है, इस टर्म को क्या कहते हैं, इस टर्म को जनरल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म कहते हैं। ये जनरल फॉर्म क्या कहता है, डिनोट करता है। जनरल फॉर्म को क्या होता है, व्यापक कहते हैं, व्यापक रूप को क्या कहता है, डिनोट करता है। इसको कहते हैं व्यापक कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं। जो आपका एपी जेपी आपका जो आप पढ़ाए थे, ये आपका पिछले कॉन्सेप्ट में बता दिए थे। अब बताएंगे जो आपका डी होता है, डी को किस प्रकार से अगर डिफाइन करें। जैसे मान लीजिए अगर आपका प्रथम पद दे दिया हो, क्या जी, अगर आपका प्रथम पद दिया हो और डी दिया हो, तो अगर आपसे पूछ दे कि अगर जो आपका सेकेंड आप टर्म निकालिए या थर्ड टर्म निकालिए या कितनी भी टर्म क्यों ना दिया हो, आपको अगर निकालने को लिए कहा जाए तो आप किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, एक क्लियर करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। और मिटाने के बाद जैसे मान लीजिए एक हम क्या करते हैं, एक टर्म लेते हैं। टर्म क्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 2 लेते हैं, 5 लेते हैं, 8 लेते हैं और 11 लेते हैं। अब देखिए जैसे हम आपको लिए 2, 5, 8, 11 लिए आपका, तो जैसे अगर हम इसे अगर जैसे आपका फर्स्ट टर्म पूछा जाए, प्रथम पद पूछा जाए, तो आपका जो आपका प्रथम पद क्या होगा, आपका प्रथम पद क्या होगा, तो आप क्या कर दीजिएगा, 2 होगा। जो आपका प्रथम पद है इसको क्या करेंगे, ए से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। क्या जी, ए से आपको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे ए से। अब देखिए यह आपका जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है, यह आपका क्या हो गया, A1 हो गया। यह सेकेंड टर्म क्या हो गया, A2 हो गया। और थर्ड टर्म क्या हो गया, A3 हो गया। उसी प्रकार A4 हो गया। इसी प्रकार से कोई करते जाते जाए डिफाइंड भी जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो A1, A2 और A3, A4 दिख रहा है, तो इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सर्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए अगर आपका अगर डी पूछा जाए, तो अगर आपका इससे डी अगर मान पूछा जाए तो आप क्या करिएगा, तो अगर प्रथम पद तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है दी, 5 है, और फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है। इसमें से घटाकर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए 3, जो आपका सर्व अंतर डी दिख रहा है, जिसका मान आया 3 आया, तो हमको ये सारे टर्म करने पर भी हमको 3 मान आना चाहिए। तो हम तो कर सकते हैं, जो आपका ये टर्म दिख रहा है, ये टर्म क्या है, सही है। या क्या है, सही है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो चेक करने के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह हम डी निकालने के अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएं तो मेरा मान इतना आया, उसी प्रकार अगर यहाँ पे थर्ड जो टर्म दिख रहा है, अगर यहाँ से थर्ड टर्म से अगर सेकेंड वाला टर्म्स को घटाते हैं, A2 को घटाते हैं, A3 से A2 को घटाते हैं, तो A3 कितना है, तो आपका 8 है। कितना है जी, 8 है। और A2 को घटाते हैं तो कितना है, 5 है। कितना है जी, 5 है। अब इसको घटाने पर कितना है, 3 है। कितना है, 3। अब उसी प्रकार अगर A4 से अगर A3 को घटाएंगे तो मेरा भी तो कितना चाहिए, 3 आना चाहिए। कितना जी, 3 आना चाहिए। तो अगर A4 में से अगर A3 को घटाते हैं तो A4 में कितना दिया है, 11 दिया है। और माइनस कितना करना है, 8 करना है। क्यों, क्योंकि 8 क्या है, A3 का मान है। अगर 11 में से 3 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए जो अगर हम A2 में से A1 को घटाए तो मेरा भी 3 आया। फिर अगर हम A3 में से A2 को घटाए तो 3 आया। अब देखिए फिर अगर A4 में से A3 को घटाए तो क्या आया, 3 आया। तो ये आपका क्या हो गया, सेम आ गया। क्या जी, ये आपका सेम आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, जो आपका जो सार्व अंतर डी दिया है, सार्व अंतर डी, तो इस प्रकार से क्या है आपका जो क्या है, सही है। आपको जो आप टर्म लिखे हैं ये क्या आपका सही है। इस प्रकार से अगर आपको अगर क्या दे दिया हो, अगर आपका डी दे दिया हो, सिर्फ आपका डी दे दिया हो, अगर डी दिया हो, अगर ए का भी मान दे दिया हो, अगर आपसे फिर कह दिया जाए कि आप अगर 2 टर्म निकालिए, 3 टर्म निकालिए, तीसरा का टर्म, चौथा टर्म निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा उसके लिए। अगर मान लीजिए अगर आपका डी दिया हो, अगर डी दिया हो आपका 3 दिया हो, क्या जी, अगर आपका डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और ए बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। एक आपका क्वेश्चन टाइप का है। जैसे आपसे कह दिया जाए अगर आपका सर्व अंतर 3 दिया है और एक प्रथम पद कितना दिया है, 2 दिया है, तो आपसे पूछ दिया जाए कि आप इसको थर्ड जो टर्म होता है, थर्ड टर्म
फोर्थ टर्म आप निकाल कर हमको दिखाइए। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपका जो प्रथम टर्म है, तो आपका एक का मान कितना है, तो एक क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, एक क्या है जी फर्स्ट टर्म है, तो एक का मान कितना है 2 है। अब देखिए ये जो 2 है, तो हमको क्या करना है, अगर हम d का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो a2 में से क्या करते हैं a1 को घटाते हैं, तभी तो मेरा मान आता है d आता है ना। तो अगर फर्स्ट टर्म में अगर हम d को जोड़ दें तो मेरा सेकंड टर्म निकल जाएगा कि नहीं। अगर हम फर्स्ट टर्म में अगर d को जोड़ दें, d का मान जोड़ दें, तो मेरा क्या निकलेगा, सेकंड टर्म निकल जाएगा। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो आपका फर्स्ट टर्म दिया इसमें क्या करेंगे, और d का जो सार अंतर का मान है इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए 2 इसका फर्स्ट टर्म और प्लस आपका d का मान कितना है 3 है, कितना है जी 3 है। अब देखिए फिर अगर थर्ड निकालना होगा, तीसरा का पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तो तीसरा का पद निकालने के लिए जो आपको यहाँ पर जोड़े हैं, जो आपका जो टर्म जोड़े हैं, तो इसी टर्म में तो हमको क्या जोड़ना है जी, डी का जोड़ना है। क्या जोड़ना है, डी का भी मान जोड़ना है। अगर यहाँ पर 2 दिया जाए, 2 प्लस अगर 3 को जोड़ना है, यहाँ पर 3 है ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट में आप समझिए 3 दिया है, और फिर क्या है सर्व अंतर डी जोड़ दीजिए, तो आपका क्या होगा, थर्ड टर्म निकल जाएगा। क्या होगा, प्रथम पद सेकंड टर्म निकालने के लिए, दूसरा का पद निकालने के लिए ए में से सर्व अंतर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा दूसरा का टर्म निकल जाएगा। और तीसरा का जो पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड वाला जो पद दिया है उसमें से क्या करेंगे, जो आपका डी दिया है उसको क्या करें, सर्व अंतर उसको क्या कर जोड़ देंगे। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से अनगिनत क्या कर पद निकाल सकते हैं, कितने भी आपको टर्म क्यों ना दिया हो, आप क्या कर सकते हैं, आप फाइनल निकाल सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको एक स्टेप बढ़ते हैं। जैसे 2 हो गया और 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 2 3 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए इसी प्रकार आपका नेक्स्ट टर्म हो गया, नेक्स्ट हो गया। अब देखिए आपका फर्स्ट टर्म सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया। क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब देखिए जो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड निकाले हैं, तो इस बेस पर निकाले हैं जी। तो ए दिया है, ए में क्या जोड़े हैं, डी जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं, ए दिया है और ए में क्या जोड़े हैं, डी जोड़े हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ए दिया है, डी जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं, ए आपका मान दिया है, आप डी जोड़े हैं, फिर डी जोड़े हैं। तो यहाँ पर 2 आप डी जोड़े हैं, अगर हम 2 से गुना कर दें तो क्या मेरा डी का मान नहीं निकल जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर d दिया है, तो यहाँ पर अगर d को हम यहाँ से 2 से गुना कर दें, जैसे अगर यहाँ पर d दिया है, तो अगर हम यहाँ से अगर 2 से गुना कर दें तो मेरा थर्ड टर्म निकल जाएगा। अगर 1 से गुना कर दे तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा। अगर 3 से गुना कर दे तो मेरा फोर्थ टर्म निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से एक यहाँ पर एक फॉर्म तैयार होता है। जैसे यहाँ पर एक फॉर्म तैयार होता है कि ए और ए में आप क्या जोड़े हैं, तो डी जोड़े हैं। डी क्या है जी, सर्व अंतर है। क्या जी, सर्व अंतर। क्या जोड़े हैं, डी जोड़े हैं। अब देखिए सेकेंड हो गया और थर्ड होने के निकालने के लिए क्या जोड़े हैं, तो ए अब प्लस 2d जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं, ए प्लस 2d जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं, ए प्लस 2d। अब देखिए फिर अगला मान लीजिए और नेक्स्ट निकालना है, नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे, ए आप प्लस 3d करेंगे। क्या करेंगे, 3d। क्यों, यहाँ पर आप 3 को अगर टर्म लीजिएगा, 3 को आप डी का साल अंतर क्या करिए, गुना कीजिएगा, तभी तो आपका मान निकलेगा ना पद वाला। तो क्या करें, एक आपका ये फॉर्म तैयार हो जाता है। इसी फॉर्म से कॉन्सेप्ट के साथ आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका मान दिया हो, ए दिया हो और ए प्लस डी दिया हो, तो इसी प्रकार आप कह दें कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप प्रथम टर्म क्या बताइएगा, तो ए बताइएगा। और इसमें से कह दे डी निकालेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सेकंड वाले टर्म में से क्या करेंगे, फर्स्ट घटा देंगे। सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी है, और घटाने के लिए क्या करेंगे, ए घटाएंगे। तो ए से क्या होगा, कैंसिल हो गया, मेरा क्या होगा, डी आ गया। तो डी क्या है जी, आपका सार्वय अंतर है जी, सार्व अंतर है आपका। ये क्या है, सार्व अंतर है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखिए
जैसे आप निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक दिया हो, डी का मान दिया हो, ए का मान दिया हो, तो आप कितने भी टर्म निकाल सकते हैं उसी बेस के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ। अगर डी दिया हो तो उसी प्रकार से आप, जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि साफ अंतर डी क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, तो आपको एक सभी होता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य क्या होता है, तीनों होता है। और साफ अंतर डी निकालने के लिए A2 में से A1 को घटा दीजिएगा, आपका साफ अंतर निकल जाएगा। जो आपका एपी का फर्स्ट जो आपका स्टेप होता है, जो फर्स्ट फार्मूला के तौर पर आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, आपका साफ अंतर निकालने के लिए होता है। क्या होता है, साफ अंतर निकालने के लिए। एक क्वेश्चन को और लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए नेक्स्ट अगर फॉर्मूला हमको क्या करना है, पता करना है कि एनवा पद क्या होगा। जैसे हमको पता नहीं है कि जो आपका जो अनगिनत आपका इनडिफाइंड आपका जो टर्म दिया हो, कितने भी टर्म दिया हो, उसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम यही फॉर्मूला आपको क्या करेंगे, जो आपको ये कॉन्सेप्ट लिखे हैं, यही कॉन्सेप्ट को क्या करें, अप्लाई करेंगे। तो इस अप्लाई करने के लिए हम आपको क्या नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले एक यहाँ पे बताने के लिए आप सबसे पहले एक हमको डी बता दीजिए, अगर डी का मान बता दीजिए और ए का मान बता दीजिए। इसको बताने के लिए उसको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे 5 दिया हो, 10 दिया हो और 20 दिया हो और 30 दिया हो, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, एक टर्म हो गया। अब देखिए, अगर इसमें से आपको कोई कहे कि इसका डी का मान निकालिए, एक मान निकालिए और इसको सिद्ध कीजिए कि आपका जो आप पद लिखे हैं, जो आप टर्म लिखे हैं, या क्या टर्म सही है कि गलत है, उसके लिए क्या कहेंगे। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या ढूंढेंगे, तो प्रथम पद ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, प्रथम फर्स्ट टर्म ढूंढेंगे। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है जी, आपका जो ए का मान कितना दिया है, ए का मान यहां से ए आपका कितना दिया है, 5 दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि डी बताओ कि डी क्या होता है, सार अंतर पूछा जाए तो A2 में से क्या कीजिएगा, A1 को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो कितना देगा, 5 आपका आ जाएगा क्लियरली। अब देखिए, तो हम आपको वो बताए हैं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसको घटाएंगे। जैसे अगर हम A2 में से अगर A1 को घटाएं तो जिस प्रकार हमारा D आया है, D का मान आया है, D का मान कितना है, 5 आया है। अब देखिए 5 क्या है, कॉमन डिफरेंस, क्या होता है इसका डी का कॉमन डिफरेंस। तो उसी प्रकार अगर हम तीसरा पद में से अगर दूसरा पद को घटाएंगे तो मेरा तो 5 आना चाहिए नो। अगर मेरा जो आप जो पद लिखे, जो टर्म लिखे, अगर इसको सिद्ध करना है कि आप ये सही लिखे हैं कि गलत लिखना है, क्या लिखे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, यही डी का सहारा लेंगे। किसके जी, यही डी का सहारा लेंगे। और डी मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 आया है। तो मेरा भी क्या करेंगे, अगर तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे तो मेरा 5 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, मेरा सही है। और फिर क्या कहेंगे, जितने भी आपको टर्म दिए हो उसी टर्म में से घटाएंगे, अगर कॉमन डिफरेंस आपका 5 आ गया तो क्या कहेंगे कि आपका क्या है, एपी आपका सही है, आपका जो आप टर्म लिखे क्या है, सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे आपका 5 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब देखिए आपका ये क्या हो गया, A1 हो गया, ये आपका क्या A2 हो गया, A3 हो गया और क्या A4 हो गया। अब देखिए A3 में से अगर A2 को घटाते हैं, A3 में से A2 को घटाते हैं तो A3 कितना दिया है, 20 दिया है और A2 कितना दिया है, आपका 10 दिया है। तो घटाने पे कितना है, 10 आ गया। अब देखिए, और A4 कितना दिया है, A4 माइनस A3 कितना दिया है, A3, तो A4 कितना दिया है, 30 दिया और आपका 3 दिया है, 20 दिया, घटाने पर कितना है, 10 आ गया। अब देखिए यह तो दो को मान सेम हो गया, लेकिन यह क्या कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, अलग हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो आप टर्म लिखे हैं तो यह आपका टर्म क्या है, गलत है, यह क्या है, गलत है आपका टर्म। तो इस प्रकार से आप इस किसी भी टर्म दिया हो उसमें से आप प्रथम पद और डी निकाल सकते हैं, सार बनता है, आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। और इसी पर जो कॉमन डिफरेंस है इसी के माध्यम से आप सिद्ध भी कर सकते हैं कि जो आप जो पर टर्म लिखे हैं वो क्या टर्म आपका सही है कि गलत है, इसी बेस का से कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आप क्या क्या गलत है आपका टर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम आपका फर्स्ट पद निकालें और सार बनता डी निकालें। अगर डी मेरा सेम आ गया होता तो हम क्या कर सकते थे कि मेरा जो पद लिखे हैं ये क्या है, मेरा सही है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और जो आपको जो टॉपिक बताए, जो स्टेप बताए, जो कॉमन डिफरेंस एवं फर्स्ट टर्म पद और सेकंड पद और थर्ड पद, जितने भी क्यों ना पद हमको निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप निकाल सकते हैं।
जो अगला नेक्स्ट आपका फॉर्मूला होगा, तो जो आपका कॉन्सेप्ट होगा, आपका फॉर्मूला होगा, और कॉन्सेप्ट जो आपका बेसिक फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एनवा पद निकालने के लिए होगा। क्या होगा, एनवा पद। तो एनवा पद अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे जो आपका ये एक टर्म लिखे थे, आपका जो एक मान लिखे थे, यहाँ पे इसी को क्या करेंगे, लेंगे, और इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, आपका हम निकालेंगे एनवा पद क्या होगा। और एनवा पद से निकालने के रिलेटेड आपका जितने भी आपका क्वेश्चन होगा, जितने भी अगर क्वेश्चन पूछे गए होंगे, या जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को लेंगे और सोल्व करने के प्रयास करेंगे। और जो आपका बेसिक से बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा उससे रिलेटेड से सारे कॉन्सेप्ट को भी देंगे। तो चलिए आप इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, और ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट मिलते रहते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और इसी जोश जुनून के साथ। अब तक के लिए जय हिंद,